नमस्कार साथियों। आज हम जैन धर्म के भाग तृतीय के अंतर्गत त्रिरत्न, 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत, 5 समेति, अनेकांतवाद, शांतवाद, तपस्या, उपवास इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अतः ध्यानपूर्वक सुनिए। कल के प्रकरण में हमने जैन धर्म में बंधन, मुक्ति, निवारण, मोक्ष इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा प्रकरण का प्रथम बिंदु है त्रिरत्न। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए त्रिरत्नों को अपनाने के बारे में कहा भी गया है कि सम्यक ज्ञानम दर्शनम चरित्राणि च मोक्ष मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र यही मोक्ष का मार्ग है। अब हम पहले देखते हैं त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक दर्शन। दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना सम्यक श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा के 8 अंग है। संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, आसक्ति और विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना, अधकचरे विश्वासों में भ्रमित नहीं होना, सही विश्वास पे जमे रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखना। इन 8 अंगों पे विश्वास रखने के साथ साथ 3 मूर्खताओं से भी बचना है। लोक अंधविश्वास, देवी देवताओं के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा और छल कपटी साधु संतों के बहकावे में आना। इन सब से सावधानी रखने के साथ साथ 8 नियमों पे अमल करना है, उन पे श्रद्धा रखनी है और 3 मूर्खताओं से बचना है। ये हो गया सम्यक का आपका दर्शन। अब दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि सही विचार अथवा सत्य एवं असत्य का भेद समझ लेना। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनपर्याय और केवल्य। मति अर्थात जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध, त्वचा के द्वारा स्पर्श, आंखों के द्वारा दर्शन, नाक के द्वारा सुगंध, ये है मति ज्ञान। श्रुति वह ज्ञान जो सुनकर प्राप्त किया जा सकता है, वो श्रुति ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान दूर देश काल का ज्ञान, वो अवधि कि जैसे व्यक्ति यहाँ बैठा पता लगा लेता है कि अमेरिका में इस समय क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, वो होता है अवधि ज्ञान। मन पर्याय अर्थात दूसरों के मन की बात को, विचारों को, भावों को जान लेना, वो मन पर्याय है। केवल्य देश काल की सीमाओं से परे संपूर्ण जगत का ज्ञान, वो कहलाता है केवल्य। केवल्य ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, वो केवल निग्रंथों को ही प्राप्त होता है, जो केवलिनों को ही प्राप्त होता है। केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति निग्रंथ हो जाता है। भौतिक तत्व का नाश होते ही जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यह है ज्ञान, 5 प्रकार का ज्ञान है। फिर सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम अथवा आचरण। इंद्रिया जीव के बाह्य उपकरण है, इसकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आंख का काम देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य की आंखें हटा लेगा। अर्थात सुंदर दृश्य में ही इसकी आसक्ति है, परंतु जो जीव सुंदर असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, अर्थात उसके लिए सुंदर दृश्य और असुंदर दृश्य समान है, दुख और सुख समान है, वो है सम्यक चरित्र। अर्थात दुख सुख के भाव की उदासीनता ही सम्यक आचरण है। 5 अणुव्रत। जैन धर्म में 3 रत्नों के अलावा 5 अणुव्रत भी है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा अर्थात प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना, समानता एवं उपकार की भावना रखना। ये अहिंसा भी 2 प्रकार की बताई गई है। एक अहिंसा है वो
सन्यासियों के लिए है, जैन मुनियों के लिए है, और दूसरी अहिंसा है वो गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों के लिए स्थूल अहिंसा का प्राविधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का तात्पर्य है कि निरपराधियों की हिंसा नहीं करना। सत्य अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पे भी बहुत जोर दिया, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना और सच्चाई के साथ रहना। अस्त्य अस्त्य का तात्पर्य है कि चोरी नहीं करना। चोरी को भी महावीर स्वामी ने महान अनैतिक कार्य या पाप बताया है। इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी है। इसका व्यापक अर्थ है कि दूसरों की चीज अथवा हक न लेना, जाने अनजाने में दूसरे की चीज या वस्तु पे हक नहीं जमाना। अपरिग्रह का तात्पर्य संग्रह नहीं करना। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है वह मायाजाल से दूर रहता है, और जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का व्यापक रूप से संग्रह करता है, स्वयं के लिए आराम के लिए वस्तुएं जुटाता है और दूसरे की वस्तुओं का हरण करता है, तो वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मचर्य उपरोक्त चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता कि जब तक मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसलिए महावीर स्वामी ने जो पार्श्वनाथ ने ऊपर के 4 बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, तो महावीर स्वामी जी ने उनमें 5वां ब्रह्मचर्य भी जोड़ा। इन व्रतों में 5वां व्रत जोड़ के त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताए हैं। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी है। इसके अलावा 7 शील व्रत बताए। शील व्रत ये 5 व्रतों के साथ साथ 7 शील व्रत भी है। ये 7 शील व्रत दिग्व्रत अर्थात अपनी क्रियाओं को केवल कुछ ही दिशाओं में सीमित रखना। देश व्रत अपने कार्य को कुछ विशेष देशों तक ही सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना, अर्थात जो कार्य हमने नहीं किया है, जो अपराध हमने नहीं किया है, उस अपराध का भागी हमको नहीं बनना चाहिए। सामयिक अर्थात अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विचार करने के लिए भी व्यक्ति को कुछ वक्त अपने लिए बताना चाहिए। हम निरंतर सारे दिन घर, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, कॉलेज, स्कूल सब के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में विचार नहीं करते। प्रोसदोपवास अर्थात मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास रखना, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है और अष्टमी है उनको उपवास रखना। उपभोग प्रतिभोग का नियम, दैनिक वस्तुओं और पदार्थों के उपयोग को सीमित करना, नियमित करना। अतिथि समिभाग, घर आए साधु या उपासक को भोजन कराने के पश्चात भोजन करना, इसे अतिथि समिभाग कहा गया है। जैन धर्म के गृहस्थी नियमों के लिए इन शील व्रतों का पालन अत्यंत आवश्यक था। 5 समितियाँ, इसके अलावा 5 समिति भी बनाई है। ये 5 समितियाँ इरिया समिति अर्थात चलते फिरते सावधानी रखना ताकि किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँचे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैन मुनि हैं वो पैदल चलते समय पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव में घूमते रहते हैं, वो इरिया समिति की वजह से, ताकि किसी जीव मात्र की हत्या नहीं हो जाए। भाषा समिति, सावधानी से बोलना ताकि किसी मानव को ठेस न पहुँचे। ऐसा समिति, खाने समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीवित प्राणी या जीव जंतु मर न जाए। इसीलिए जैन धर्म में सूर्य अस्त से पूर्व भोजन करने पे बल दिया गया है। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाते, रखते और प्रयोग करते समय सावधानी बरतना, अर्थात हम कोई भी वस्तुएं उठाते हैं तो हमको देखना चाहिए कि उसके नीचे कोई चींटी, कीड़े मकोड़े वो तो नहीं है। तो ये समिति। उत्सर्ग समिति, लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए तथा गंदगी न फैले, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अब जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत अनेकांतवाद या शादवाद का सिद्धांत। ये जैन दर्शन है, इसके अनुसार वस्तु के अनंत रूप है और केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त व्यक्ति ही इनके बारे में जान सकता है। शेष लोग तो उसके केवल कुछ ही स्वरूपों को जानता है।
तो ये है स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अस्ति च, नास्ति च, स्यात् अव्यक्तं च, स्यात् अस्ति च, नास्ति च, अव्यक्तं च, नास्ति च, अव्यक्तं च, स्यात् अस्ति च, नास्ति च, अव्यक्तं च। अर्थात कोई भी वस्तु शायद नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है भी और नहीं भी और कहा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से स्यात् अस्ति च शायद है, स्यात् नास्ति च शायद नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च है भी और नहीं भी, स्यात् अव्यक्तं च कहा नहीं जा सकता, स्यात् अस्ति च अव्यक्तं च है और कहेंगे भी नहीं, स्यात् नास्ति च अव्यक्तं च नहीं है और कहेंगे भी नहीं, और स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तं च है भी नहीं भी और कहेंगे भी नहीं। इस प्रकार का यानी इसे सप्तभंगिनीय सिद्धांत का है। महर्षि गौतम ने इसको पागलों का प्रलाप कहा है। अनेकांतवाद या स्याद्वाद का अर्थ है कि इस विश्व में कोई भी वस्तु न तो पूर्णतः सत्य है और न पूर्णतः असत्य है। तपस्या और उपवास जैन धर्म में आत्मा को वश में करने के लिए 5 आचरणों का पालन करने पे भी जोर दिया गया है। उनके 2 प्रकार की तपस्या बताई गई है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य, कष्ट सहना मुख्य है। आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, शरीर त्याग इत्यादि शामिल है। तो यह तपस्या और उपवास है। वेदों को नहीं मानना। जैन धर्म के लोग हैं वो ब्राह्मण धर्म के वेदवाद, यज्ञवाद, कर्मकांड का विरोध करते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं। ईश्वर संबंधी विचार, जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। आत्मावाद, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हुए भी जैन धर्म में अनात्मवाद नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म में अनात्मवाद है लेकिन जैन धर्म में आत्मवाद है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है, सदैव एक सी बनी रहती है और वे जीव को ही आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में नहीं है बल्कि कण कण में व्याप्त है। पुनर्जन्म और कर्मवाद को भी मानता है। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म है वो कर्मों का पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको सांसारिक वासना से, बंधन से आत्मा का बार बार आवागमन होता है। जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है। यदि वह पूर्व से अर्जित कर्म फलों का विनाश कर देता है, निर्जरा कर देता है, तो उसका बार बार आवागमन के चक्कर से उसको छूट मिल जाती है। इस प्रकार से ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत है। थैंक्स बच्चों, अगले प्रकरण में हम फिर मिलेंगे।